बोलिए, पीछे क्लास में क्या पढ़ाए थे हम, कहाँ छोड़े हुए थे? दृष्टि दोष। किसको किसको दृष्टि दोष हो गया है? तमन्ना को तो जरूर हो गया होगा। क्या तमन्ना? दूर वाला साफ है कि नजदीक वाला साफ है? दोनों साफ है। ये कह रही है कि हमारा सर दोनों साफ हो गया। दोनों बैटरी साफ। क्या रे, क्या नाम है तुम्हारा इसका? नहीं नहीं, हाँ तेरा इसी का है ना? हाँ अच्छा चलो। मिक्की तो बिल्ली होता है, माउस। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या कहाँ छोड़े हुए थे। दृष्टि दोष पढ़ाना था, है ना? दृष्टि दोष, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन। हमने आपको बता दिया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एक, ठीक है, 3 गो। तो आज केवल हम लिखवाए थे, आज देखते हैं सबसे पहले मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मायोपिया। मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया होता कैसे है, इसका सबसे पहला जो कारण होता है उसके विषय में हम बताते हैं। कॉज, इसका कारण। पहले तो देखो कि है क्या। जब किसी व्यक्ति को, मान लो कि निर्मल कुमारी है, इसको निकट दृष्टि दोष है। निर्मल है? नहीं है? मान लो, थोड़ा देर के लिए साइंस पढ़ रही हो, हम लोग तो मानने पर चलते हैं। नहीं, मान लिया कि आसमान नीचा है। प्रतिमा, ठीक कहते हैं ना? तो देखो, ए पीछे वाला मुथु कहाँ है? मुथु, ओ हाँ ठीक है, सामने रहो तुम फ्रंट पे। जब मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे, तो उस दोष को क्या कहते हैं? दूर का मतलब ये नहीं कि फॉरेन में है। मनुष्य के देखने की क्षमता कितनी है? 25 सेंटीमीटर सामान्य दूरी। देखने की जो दृष्टि, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं, है ना? और उसको और नज़दीक लाते हैं तो हम उसको देख पाते हैं। इस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी कि नज़दीक की वस्तु, नज़दीक की वस्तु क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे। तो यह दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। समझ गए? देखते हैं कि बुक ले लेते हैं, हम लोग बुक ले लेते हैं। किसी किसी को अखबार पढ़ता है तो ऐसे सटा के ऐसे पढ़ता है, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई। समझ जाना कि जरूर एक कौन बीमारी है? मायोपिया है। यह व्यक्ति मायोपिया का शिकार है, यानी निकट दृष्टि दोष का शिकार है। व्हाट इज कॉज? कारण। इसका अब देखते हैं हम क्या? कारण यानी कॉज। इसका कारण क्या है भाई? बोलिए क्या कारण है? हम बताए थे
सबसे पहला है क्या? नेत्र गोलक, गोलक का लंबा होना। यदि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो वह तस्वीर जो है, पिक्चर जो है, प्रतिबिंब जिसको कहते हैं हम, प्रतिबिंब इमेज, वह रेटिना पर, आंख के रेटिना पर नहीं बन पाता है। हमने आपको बताया था कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, आपको मैंने देखा, मुथु तुम्ही को देखा, है ना, तुम पर प्रकाश की किरण गई, तनी वीडियो अपना इधर करो, उसका वीडियो देखने दो, है ना, प्रकाश लाइट गया, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हमारे आंखों तक आया और रेटिना पर उसकी तस्वीर बनती है, तब क्या होता है? हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना किस चीज का है? नहीं, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना किस चीज का? लेंस जब आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा तो मेरे प्यारे गधे बच्चे, अब यहां देखो, मान लो कि ये निर्मलवा की आंख है ना, आंख के आगे एगो अंडा है, ये है? हमने आपको बताया था कि यहाँ क्या होता है? लेंस होता है कि नहीं होता है? फिटास। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, आ गई, कौन आई? किरण कौन है? रेखवा के बहन है न, मुठुआ जानता है न रे, तो चल जा दे, यहाँ पे आई और यह फोकसित होकर क्या हुई? रेटिना पर चली गई, तो यहाँ पे इमेज बना 25 सेंटीमीटर पर पार्टिकल रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर। हमने क्या बोला कि किसी कारणवश ये लेंस जो था कैसा था? ऐसा था ना। अब क्या हो गया? ये मोटा हो गया। जब मोटा होगा, ऐसे हो गया, तो मोटा होगा तो ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इसको क्या कर देती थी? रेटिना पर अभिसारित कर देती थी, कन्वर्जिंग बताए थे, अब फैला देना, डाइवर्जिंग है। तो ये जो जब ये मोटा होगा, ये पतला था तो यहाँ था, जब ये मोटा होगा तो यहाँ पीछे भागेगा, तो ये रेटिना के क्या हुई? नहीं, सॉरी, तब ये क्या तस्वीर बन गया? यहाँ पे बन गया, ठीक है, तस्वीर यहाँ पे बन गया, दिखाई दे रहा है। ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमने रखा था, 25 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट माने कोई भी वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो बुक को क्या करते हैं हम? उसको और थोड़ा सा इसको हम कहाँ घसकाएंगे? यहाँ पे लाएंगे, तब ये क्या होगा? घसक के कहाँ चला जाएगा? रेटिना पर चला जाता है, तब हम इसको देख पाते हैं। समझ गए? तब हम इसको देख पाते हैं। यही दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। अब जब रोग हो ये गया तो डॉक्टर के यहाँ जाना जरूरी है कि नहीं? कि नहीं जाएगा? कि हाँ कैसे करके हरदम ऐसे करके देखते रहेगा? क्या रे बाछी वाला दूध देता है कि नहीं बछिया? 6 किलो 3 किलो पी जाते हो? चलो छोड़ो, जो पीता है तो देखा, एक मुँह से ही पानी गिरे, 1 किलो दूध इसको दे देना बिहान। चलो, समझ में आया? अब हम बताते हैं कि इसके निवारण क्या क्या उपाय है। इसका दोष, जब दोष उत्पन्न हो गया तो इसका निवारण भी चाहिए ना, तो निवारण करने के पहले इसको नोटो करेगा? हाँ तो कर लो। अब इसका देखते हैं क्या उपाय। उपचार का मतलब क्या हुआ? इसको दूर करने का उपाय। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। मिक्की माउस इधर देखो, इसको दूर करने के लिए
अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस कैसा होता है? एक पेट धसल होई आ मूड़ी बड़का होई या गोर में फलेरिया होई। फलेरिया होई तब न मोट होई आ पेट धसल। ये देखा पेट पचकल और मूड़ी बड़का आ गोर में फलेरिया मोटा मोटा। ठीक, तो ये अवतल लेंस हुआ। इसको अपसारित करके लेंस नेत्र के लेंस को देता है और वहाँ फोकसित कर देता है वहाँ पर रेटिना पर, जिससे यह क्या होता है, यह रोग दूर हो जाता है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का पीछे उपयोग किया जाता है। समझ में आई? इस अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे 1 नंबर में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है, पहला में रहेगा अवतल, दूसरा में रहेगा उत्तल, तीसरा में रहेगा समतल, चौथा में रहेगा इनमें से कोई नहीं। सराक से कहना कि हमारे मास्टर साहब बतौले रहस, का बतौले रहस कि अवतल लेंस के चश्मा मार दे, अवतल लेंस के चश्मा। ठीक, 1 नंबर सही। फिटास, क्या दिक्कत? इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस। क्या रे कजरिया, काहे उदास है? हैं? खाना नहीं खाई होगा? तो देखो गर्मी बहुत है, जाना तो मार भात जरूर पीना, पेट ठंडा रहेगा। ओके सर, ठीक, ओके। अब ठीक है, अब मान लो कि लेंस फार्मूला पढ़ा है। लेंस सूत्र क्या है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? लेंस के केंद्र से, सेंटर ऑफ लेंस से। ये तो पढ़े हैं हम, हैं? हम मिरर पढ़ा रहे हैं कि लेंस पढ़ा रहे हैं? मिरर में ये क्या होता है? पोल। और लेंस में क्या होता है? सेंटर ऑफ लेंस। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? साहब बोकेलाल टमाटरे वाला है का? टमाटर महंगा हो गया है अभी, तनी स्टैंडर्ड में बोले हैं तो बोकेलाल चोखा वाला कहते हैं। हाँ चलिए देखिए, लेंस वो मिरर रहेगा तब पोल होगा। ठीक है, मिरर लेंस आता सेंटर से, चूंकि इसमें 2 लेंस जुटा हुआ है, 2 मिरर। एफ क्या है? फोकल लेंथ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फोकस दूरी। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसको क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। यह मान लो कि इन्फिनिटिव पे है, इन्फिनिटिव से बाएं साइड है तो निगेटिव होगा या नहीं? और एफ फोकस दूरी, इसको हम मान लेते हैं डी दूरी। ठीक है, तो लेंस फार्मूला आपका क्या है जी? ये बोलिए, लेंस फार्मूला क्या है? डी क्या स्मॉल डी लिखो जी। लेंस फार्मूला क्या है? 1/1 1/v - 1/f है। अब 1/v के जगह क्या दे दोगे? बोलो, प्रतिबिंब की दूरी है। ये जो है 1/v, देखो फोकस से प्रतिबिंब की दूरी
डी हम मान लिए, डी होगा कहाँ, निगेटिव के तरफ। फोकस से प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव होगा, तभी यहाँ क्या लेंगे 1 माइनस डी और माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी अनंत पर बराबर क्या होगा 1/f होगा। फिर बराबर में हम क्या दे दें, जब इन्फिनिटी बे पर है तो माइनस माइनस प्लस है, इन्फिनिटी बे पर है तो ख़त्म काम। तो क्या बचेगा 1/f इज इक्वल टू क्या 1 माइनस डी। साफ चकलेटे है, 1 अगर उड़ा देते हैं तो फिर बराबर क्या होगा f इज इक्वल टू माइनस डी। दैट्स ऑल। समझ में आया नहीं आया? चलो राइट नाउ साफ कर देना।